नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब ए हेलवा की सीक्रेट्स ऑफ डिवाइन लव अ स्पिरिचुअल जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ इस्लाम के हिंदी सारांश पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सारांश से ली गई है और हमारा मकसद है कि इस किताब में जो प्यार, खुद की तलाश और ईश्वर से जुड़ाव की बातें हैं उन्हें थोड़ा कुरेद कर देखें, समझें। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस्लाम सिर्फ कुछ रस्में हैं या फिर ये मोहब्बत का कोई गहरा रूहानी सफर है? चलिए मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किताब इस्लाम को कैसे दिखाती है? सुना है ये एक प्यार भरी रूहानी खोज की तरह है। हाँ बिल्कुल। लेखिका ने कुरान, हदीस और जो रूमी जैसे बड़े सूफी संत हुए उनकी बातों को बहुत ही आसान, आम फहम अंदाज में पिरोया है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि यह किताब अल्लाह को सिर्फ कोई सुप्रीम पावर या परम सत्ता नहीं मानती, तो फिर बल्कि प्यार का सार या प्रेम का एसेंस कहती है। ये नजरिया ही बहुत अलग है। ये किताब बताती है कि उनकी रहमत दया वो हर जानदार चीज पर है और वो हमारी रूह की गहराइयों में बसते हैं। अच्छा, तो ये नियम कानून से ज्यादा एक एहसास, एक कनेक्शन की बात हुई। किताब में वो सवाल भी है ना, तुम कौन हो? जी हाँ, वो बुनियादी सवाल। किताब इशारा करती है कि हम सबके अंदर एक फितरा है। फितरा मतलब एक तरह की अंदरूनी पाकीज़गी, एक खुदाई बीज समझ लें। और हमारा असल मकसद है उसी अंदरूनी खुदाई प्यार की तरफ बढ़ना, उसे पाना। और तौबा यानी पछतावा को भी इसी से जोड़ा गया है शायद। बिल्कुल। सच्ची तौबा सिर्फ ये नहीं कि गुनाहों की माफी मांग ली, हाँ, बल्कि ये अपनी उसी असल हकीकत, उसी फितरा की तरफ लौटना है। जैसे अपनी जड़ों की ओर वापस जाना, ईश्वर से दोबारा जुड़ना। ये तो समझने का बिल्कुल अलग तरीका है। और कुरान के बारे में क्या कहा है? लोग तो अक्सर उसे एक रूल बुक या हिदायतों की किताब समझते हैं। सही कहा आपने। लेकिन ये किताब कहती है कि कुरान सिर्फ किताब नहीं है। अच्छा। वो एक प्यार भरा संवाद है, ईश्वर और इंसान के बीच एक डायलॉग। और जोर सिर्फ पढ़ने या रटने पर नहीं, बल्कि दिल से महसूस करने पर है। हर आयत, हर वर्स बिल्कुल का मकसद है कि दिल में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास जगे, मानो वो हमसे बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। अगर हम सुनना चाहें तो इस्लाम का जो रूहानी पहलू है, स्पिरिचुअल साइड, बिल्कुल उस पे ज्यादा जोर दिया गया है। ये सिर्फ बाहरी रस्में या रिचुअल्स नहीं है, बल्कि अंदर से, दिल से अल्लाह के प्यार में डूब जाना है। इसमें एहसान का भी जिक्र आता है। हाँ, एहसान। इसका क्या मतलब बताया गया है? एहसान का मतलब है कि अल्लाह की इबादत, उनकी पूजा ऐसे करो मानो तुम उन्हें अपनी आंखों से देख रहे हो। अच्छा। और अगर ये कैफियत ना बन पाए तो कम से कम ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहे हैं। वाह। ये हर काम में, हर सोच में एक गहराई, एक कॉन्शियसनेस लाता है। ये डर या आदत वाली इबादत नहीं है, ये एक रिश्ते की बात है। तो अगर इस्लाम का दिल प्यार और अंदरूनी सफाई है, जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर जो रोज़ की इबादतें हैं, जैसे नमाज है, ज़कात है, उनको इस किताब में कैसे समझाया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। किताब इस्लाम के इन स्तंभों को भी इसी रूहानी नजरिए से देखती है। जैसे सलात यानी नमाज, वो सिर्फ एक ड्यूटी या फर्ज नहीं है, उसे प्यार का अभ्यास कहा गया है। हर हरकत, हर सजदा रूह को अल्लाह के और करीब ले जाने का एक मौका है। और ज़कात, जो दान देते हैं? हाँ, ज़कात वो सिर्फ एक सोशल ड्यूटी या टैक्स नहीं है, वो दिल खोलकर देने का अभ्यास है। अच्छा। इससे सिर्फ जरूरतमंद की मदद नहीं होती, बल्कि देने वाले की अपनी रूह भी कंजूसी और दुनिया की मोहब्बत से पाक होती है, एक तरह की शुद्धि। और रमजान और हज का क्या, उनका भी जिक्र होगा? बिल्कुल, उन्हें भी इसी तरह देखा गया है। रमजान का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर, अपनी जबान पर, अपनी सोच पर काबू पाना है। ये एक तरह की अंदरूनी डिटॉक्सिफिकेशन है। अच्छा, मतलब तन के साथ मन और आत्मा का भी संयम। सही। और हज जो है वो सिर्फ एक यात्रा या सफर नहीं है। वो क्या है फिर? वो रूह का अल्लाह की तरफ वापस लौटना है, अपनी असलियत की ओर वापसी का एक सिंबॉलिक जेस्चर। मौत, जन्नत और दोज़ख के बारे में भी सुना है कि किताब कुछ अलग नजरिया पेश करती है। हम तो अक्सर उन्हें कोई बाहरी जगह समझते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प पहलू है। किताब के हिसाब से मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है। अच्छा। वो तो बस रूह के सफर का एक अगला पड़ाव है, एक ट्रांजिशन। और जन्नत दोज़ख? वो असल में शायद बाहरी जगह होने से ज्यादा हमारी अंदरूनी कैफियतें हैं, मतलब आत्मिक अवस्थाएं। यानी हमारे कर्मों और ईश्वर से हमारी कुर्बत या दूरी का नतीजा, जो हम अंदर महसूस करते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। ये रिवायती सोच से काफी हटकर है। ये नहीं कि बस आसमान में महल या जमीन के नीचे आग। ये तो वाकई काफी गहरा नजरिया है।
और एक बात जो मुझे लगता है बार बार इस किताब में आती है वो है ईश्वर की रहमत, उनकी दया। हाँ बिल्कुल, किताब इस पर बहुत बहुत जोर देती है कि ईश्वर की दया, उनकी रहमत हर चीज़ पर हावी है, हर शय पर, और वो अपने हर बंदे से, हर इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, चाहे वो किसी भी हाल में क्यों ना हो। यह एक बहुत उम्मीद बंधाने वाला पैगाम है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का या इस किताब के नजरिए का निचोड़ निकालना चाहें तो मुख्य संदेश क्या होंगे? मेरे ख्याल में कुछ मोटी मोटी बातें ये हैं। पहला, कि ईश्वर असल में प्रेम है। दूसरा, अपनी रूह को जानना, उसकी खोज करना ही सच्चा इस्लाम है। तीसरा, कि प्यार, माफ़ी, रहमदिली और सरेंडर करना ये रूहानी ज़िंदगी की बुनियाद है। और चौथा, शायद सबसे खूबसूरत, कि हर इंसान का दिल अल्लाह का घर है। हर दिल अल्लाह का घर है, वाह! तो संक्षेप में ये किताब इस्लाम को एक बहुत ही गहरी, बहुत प्यार भरी रूहानी राह की तरह दिखाती है। जी। और ये बातें सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, बल्कि कोई भी जो रूहानियत के रास्ते पर है उसके लिए सोचने वाली हैं। ये आत्मा को उसकी अपनी कीमत का एहसास कराती है और ईश्वर के बेशुमार प्यार का भी। बिल्कुल, ये किताब असल में आत्मा को जगाने का काम करती है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जैसा कि किताब कहती है, हर दिल अल्लाह का घर है। अगर ये सच है तो अपने अंदर और दूसरों के अंदर इस खुदाई चिंगारी को, इस दिव्यता को रोजमर्रा की जिंदगी में ढूंढना और महसूस करना हमारे बर्ताव को, हमारे रिश्तों को कैसे बदल सकता है? सोचिएगा जरूर।